हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई लोग? सारे खैरियत से होंगे, उम्मीद करते हैं। इस वीडियो का मेन मोटिव होने वाला है कि बहुत से लोग हैं जो बाहर आना चाहते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ से अप्लाई करें, क्या प्रोसेस होता है, कितनी फीस लगती है, कितने मतलब सर्विस चार्ज लगते हैं बाहर आने में। तो ये वीडियो में आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो खास करके इंडियन लोगों के लिए होने वाला है जो भी गल्फ कंट्री में आना चाहते हैं वर्क के पर्पज़ से। कुछ लोगों को प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से, जैसे कि कहाँ से अप्लाई करते हैं वीज़ा और किस काम में जाना चाहिए, कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, ये सारा कुछ का नॉलेज ना होने की वजह से बहुत से हमारे भाई लोग हैं जो एजेंट के चक्कर में फंस जाते हैं। और एजेंट के चक्कर में फंसने के बाद फिर उनकी मोटा पैसा भी लेता है एजेंट उनसे, और साथ में उनका कोई सही कंपनी में काम भी नहीं करवाता है, ज़्यादातर नॉर्मली सप्लाई कंपनियों में भेज देता है। तो यही सारी चीज़ों का नॉलेज हम इस वीडियो में बताने वाले कि कहाँ से अप्लाई किया जाए और मतलब कौन कौन सी एजेंसियाँ हैं, कंसल्टेंसीज हैं, जहाँ से आप लोग 110% सिक्योर जगह पे आएंगे और गारंटीड काम होगा आपका। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब मेरा कोई किसी से लिंक नहीं है, बस इन्फॉर्मेटिव मोटिव से मैं ये वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, घर के मतलब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उनके ऊपर, और उनका इतना ज़्यादा कुछ एजुकेशन नहीं होता है, बट फैमिली के लिए वो दो पैसा कमाने के लिए वो फिर बाहर आने का सोचते हैं। तो उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइस, बहुत सारे लोग हैं ख़ास करके हमारे इंडिया से और यूपी बिहार स्पेशली, जो लोग बाहर आना चाहते हैं और ज़्यादा कुछ नॉलेज ना होने के कारण से वो एजेंट्स के पास चले जाते हैं। एजेंट्स क्या करते हैं, मतलब एक कंसल्टेंसी से वो कनेक्टेड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो मेन कंसल्टेंसी, फिर मैन पावर, फिर उसके बाद एजेंसी। तो इस चक्कर में ये थर्ड पार्टी लोग के वजह से जो आपको चार्जेस पड़ना चाहिए था 20,000, वो आपको पड़ता है 1,00,000 रुपया। तो इस वीडियो में मैं यही कुछ कंसल्टेंसीज़ का नाम बताने वाला हूँ जो आप जहाँ पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं और आपका सर्विस चार्ज मिनिमम 20 to 50 रहने वाला है। जो सारे लोग हैं वो एजेंट के थ्रू आते हैं। एजेंट के थ्रू आने का डिसएडवांटेज क्या क्या है, मैं आप लोग को पहले तो ये बताने वाला हूँ। एजेंट के थ्रू आप आते हो तो एजेंट के थ्रू मतलब मान के चलें कि आप एक लीगल प्रोसेस से नहीं आ रहे हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है, आपको विज़िट टू एम्प्लॉय में भेजता है, जिस वजह से आपके गवर्नमेंट के पास आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। गवर्नमेंट की नज़र में तो आप उधर पे वैकेंसी बनाने गए हुए हो। तो पहला ये। दूसरा कि आपका जहाँ चार्जेस लगना, आप घर से बाहर निकल क्यों रहे हो, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो ना। लेकिन सोचो, 20,000 के जॉब के लिए आप 1,20,000 दे के जा रहे हो, तो क्या सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता है। और खुदा ना खास्ता आप एजेंट के थ्रू निकल भी गए, किसी कंपनी में पहुंच भी गए, उधर पे कुछ 19-20 होता है, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एजेंट तभी तक रिस्पॉन्सिबल है जब तक आपका पासपोर्ट उसके हाथ में है और जब तक आपने फ़ाइनल पेमेंट नहीं किया है उसको, बस। उसके अलावा फिर एजेंट किसी भी चीज़ का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। कहने के लिए ले लेता है कि हाँ भाई कुछ नहीं होगा, जाओ उधर जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे कॉल करो, बट कोई सेंस नहीं बनाता है भाई। आप इधर आने के बाद एजेंट को कॉल करोगे, एजेंट क्या ही करेगा? कुछ नहीं कर सकता है, आप मजबूर हो जाओगे उल्टा। तो इसी के लिए आप कंसल्टेंसी से डायरेक्ट आएँ। कंसल्टेंसी में आप डायरेक्ट आते हो तो आपको सेफ़, लीगल और
रिलेवेंट, ये तीनों चीज़ की गारंटी मिलती है। क्योंकि कंसल्टेंसी जो होती हैं वो डायरेक्ट कंपनी से एग्रीमेंट होता है उनका कि हाँ ये हमारा मैन पावर है, ये इसको किसी भी तरीके की उधर पे कोई भी परेशानी हुई तो वो आपके अगेंस्ट, मतलब आपके तरफ से बात करने के लिए एलिजिबल होते हैं, एजेंट्स नहीं होते हैं। तो और दूसरा सबसे बेनिफिट कि आप डायरेक्ट अगर कंसल्टेंसी से जाते हो तो आपका चार्जेस मिनिमम 25 से 50 हज़ार लगना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो कितनी वैकेंसीज ऐसी आती हैं जो फ्री होती हैं, जिसमें आपने खाली जाना है, इंटरव्यू देना है और बाहर निकल आना है, उसका आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो कुछ ये वीडियो, पहली बात ये वीडियो में मैं जिस भी कंसल्टेंसी का नाम लेने वाला हूँ, ना ही कोई मुझे कोई पैसा मिला है, ना ही मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ। बस ये है कि मेरे नज़र में कुछ कंसल्टेंसियाँ हैं जो बहुत लीगल तरीके से काम कराती है, रिलेवेंट फील्ड में लेके जाती है और सेफ़ आपको रखती है। तो आप लोग भी वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बाकी जाना नहीं जाना उनसे, ये आपका अपना पर्सनल चॉइस है। तो पहला जो ऑफ़िस है वीजी कंसल्टेंसी, जो मुंबई सेंटर में काला घोड़ा के पास है, CST के पास, काला घोड़ा के पास है, जहाँ पे आप डायरेक्ट जाके इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका प्रोसेस है वो सारा वो लीगल और सेफ़ तरीके से करवाते हैं। दूसरा MG ग्लोबल, ये भी बहुत इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है कंसल्टेंसी ये सारी, तो आप इनके थ्रू भी जा सकते हैं। इनका भी जो वर्क कल्चर है बहुत अच्छा होता है, बहुत डिसेंट तरीके से वो आपसे बात करते हैं, बहुत डिसेंट वे में आपका काम हो जाता है वहाँ पे। तीसरा HR इंटरनेशनल, चौथा सीगुल, ये अंधेरी में है, अम्बे इंटरनेशनल, ये भी अंधेरी में है। तो और कुछ है, जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में जा रहे हैं तो सामित में जा सकते हैं, ब्राइट इंटरनेशनल में जा सकते हैं, या आपका मतलब ऐसा करके बहुत सारे हैं। ये सारे मैंने जिस चीज़ का नाम लिया है ये सारे वो हैं जो मुझे याद है, लेकिन इसके अलावा भी मुंबई में बहुत ऐसी कंसल्टेंसी है। दिल्ली की RK इंटरनेशनल है, HR इंटरनेशनल है, ये सारी कंसल्टेंसी इसके थ्रू आप जाएंगे तो आपका पैसा भी कम लगेगा, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी कम है। और हाँ, ये लाइन में एजेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये एजेंट से काम करवाने का, कि एजेंट क्या सोचते हैं कि ये बंदा हमारे पास आया है, चलो इसको हमने भेजना ही है, क्योंकि वो आपको इंसान के नज़र से नहीं देख रहे होते, वो आपको देख रहे होते कस्टमर, कि ये जाएगा तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट आने वाला है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आपका पासपोर्ट रख लेते हैं। आप किसी कंपनी के लिए एजेंट के पास सबमिट किए पासपोर्ट, अगर उसमें नहीं होता है, एजेंट क्या बोलेगा आपको, अरे ऐसा करो, आप पासपोर्ट रहने दो, आप दूसरी जगह पे, मतलब दूसरी जगह पे मैं इंटरव्यू करवा देता हूँ। ये मतलब आपके लिए ये आपका चॉइस होना चाहिए कि मैं पासपोर्ट रखूँ या नहीं रखूँ, मैं पैसे सबमिट करूँ या नहीं करूँ। बट आप एक बार एजेंट को दे देते हो तो कितने एजेंट तो ऐसे होते हैं पासपोर्ट रख लेते हैं, और जब तक वो आपको दूसरी जगह नहीं भेज देंगे तब तक वो शांत नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनको आप पे कमीशन मिल रहा होता है। तो यही सारी चीज़ें कंसल्टेंसीज़ के थ्रू अगर आप आते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ता है। तो जो भी भाई लोग आने वाले हैं उनको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। बस मैं ये चाहता हूँ कि लीगल, सेफ़ और रिलेवेंट तरीके से आप आएँ, ताकि आप इधर पे आ रहे हो आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह।